इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। मोबाइल पर फर्जी मैसेज भेजकर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला मुंबई के माटुंगा पुलिस का है। आपको बता दें कि माटुंगा पुलिस ने दिल्ली से और एक झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक रिटायर्ड बिजनेसमैन को मैसेज भेजा और उस मैसेज में उन्होंने ये लिखा कि आपका जो अकाउंट है वो केवाईसी की प्रक्रिया पूरी ना होने के चलते कुछ दिनों में ब्लॉक हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और ऐसे में इस शिकायतकर्ता की तरफ से चिंता जताई गई, क्योंकि किसी का भी अगर बैंक अकाउंट बंद होने की बात होती तो कोई भी परेशान हो जाएगा। ऐसे में इस मैसेज के झांसे में आकर व्यक्ति ने अपनी तरफ से जो OTP मैसेज आया था वो OTP इन अपराधियों को भेज दिया, जिसके बाद इस शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट से तकरीबन 1,10,000 रुपये जो है वो कट गए। जिसके बाद शिकायतकर्ता माटुंगा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यहाँ पर जो शिकायत है वो दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो शुरू होती है। देखिए, हमारे मुंबई शहर में साइबर के फ्रॉड हमेशा होते रहते हैं और माटुंगा में भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड है। यहाँ पे बिजनेसमैन है, सीनियर सिटीज़न है, रिटायर्ड पर्सन है, तो वो साइबर फ्रॉडस्टर है, उनके मेन टारगेट रहते हैं। वो जनरली कॉमन पब्लिक को मैसेज भेजते रहते हैं। उनमें से जो रिटायर्ड पर्सन है, जो एजेंट है, उनको समझ में नहीं आता, उनको साइबर का ज्ञान थोड़ा कम रहता है, तो वो जो लिंक भेजते हैं। अभी हमारे केस में ऐसा हुआ है कि उन्होंने रिटायर्ड पर्सन को एक मैसेज भेजा था कि आपका HDFC का कार्ड ब्लॉक हुआ है और आपको ये अनब्लॉक करने के लिए एक लिंक भेजा है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इन्फॉर्मेशन भरिए। तो उन्होंने वो लिंक ओपन किया, उनमें पूरा इन्फॉर्मेशन डाल दिया और उनको एक OTP आया था। वो OTP उन्होंने उसमें ऐड कर दिया। OTP ऐड करने के बाद उन्हें उनका अकाउंट से 1,10,000 रुपये डेबिट होने का मैसेज आया। फिर वो हमारे पास आ गए, हमने उनका तुरंत कंप्लेंट ले लिया और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। जैसे हमें मालूम पड़ा कि ये जो केस के अक्यूज़ है, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, उन्होंने दिल्ली से एक क्रोमा के स्टोर से एक मोबाइल ऑर्डर किया था। हमने वहाँ जाके इंफॉर्मेशन निकाला, CCTV फुटेज निकाला और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके 2 अक्यूज़ को हमने दिल्ली से पकड़ा है और उनसे इन्वेस्टिगेशन करके हमें एक मालूम पड़ा कि उनका हैंडलर झारखंड में, तो झारखंड जाके उसको भी पकड़ा है। अभी और 2 हमें अरेस्ट करना बाकी है, तहकीकात चल रहा है उसका। आपको बता दें कि सैफ, कलाम और अरुण, इन 3 आरोपियों को माटुंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली में जो क्रोमा शोरूम है वहां पर इन आरोपियों ने एक जो मोबाइल है वो ऑर्डर किया था इस ठगी के पैसे से। जिसके बाद पुलिस वहां की CCTV को खंगालती है। पुलिस को जानकारी मिलती है कि ये आरोपी मोबाइल रिसीव करने यहाँ पर पहुँचेंगे। शोरूम के मालिक से संपर्क किया जाता है, आगे की जो तैयारियाँ हैं वो की जाती है और ऐसे में पहले पुलिस की टीम की तरफ से जो पहला आरोपी मोबाइल रिसीव करने आता है उसे गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद जब दूसरा अपराधी भी अपनी तरफ से फ़ोन रिसीव करने आता है, पहले की मदद से पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। हमारे जो अक्यूज़ पकड़े उनके पास 3 मोबाइल मिले, हमें 6 सिम कार्ड मिला है और उनसे इन्फॉर्मेशन मिले। उनके और 2 साथी है जो झारखंड से, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे मिल जाएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम उनको भी अरेस्ट करने वाले हैं। लेकिन उनके जो मोबाइल डिटेल्स है उनसे हमें मालूम पड़ता है उन्होंने बहुत सारे सिम कार्ड, बहुत सारे मोबाइल यूज़ किए हैं, तो उनका और भी बहुत सारे केसेस में हाथ हो सकता है। सर, क्या इन आरोपियों के पहले भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये बालिग हैं? अच्छा, ये तीनों 20, 22 और 24 साल के हैं। उनमें से एक सईद करके है हमारे पास, जिसका माटुंगा में इसके पहले का एक केस है और लास्ट ईयर हमने उसको अरेस्ट किया था। वापस दूसरे केस में हमने उसको पकड़ा है। इनके ऊपर और भी कई स्टेट में क्राइम्स है, उसमें से उनके इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा है कि हैदराबाद में उनके ऊपर 10 केस है और उसमें से एक अरुण कुमार है, उसके ऊपर झारखंड देवधर और एक उधर केस है, उसमें भी वो कुछ दिन जेल में था। सारे केसेस सर ये साइबर वाले ही हैं उन लोगों पे? एक सारे केसेस साइबर वाले हैं, वो साइबर से मैसेज भेजते हैं
और जैसे उनको कोई इजी टारगेट मिल जाता है तो उससे वो साइफन ऑफ करके उनका मनी चुरा लेते हैं। दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामला पहुंचता है झारखंड और पता चलता है कि ये पूरा जो रैकेट है वो झारखंड से ऑपरेट होता है। झारखंड पुलिस पहुंचती है वहां पर, माटुंगा पुलिस, और वहां से एक अपराधी को भी जो है गिरफ्तार किया जाता है। इसमें 2 और अपराधियों की जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है, लेकिन वो 2 अपराधी फिलहाल फरार है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से जो एक अपराधी है उसके ऊपर पहले ही माटुंगा पुलिस स्टेशन में एक क्राइम का केस जो है वो दर्ज था, जिसे गिरफ्तार किया गया था। इसमें से जो झारखंड वाला अपराधी है उसके ऊपर हैदराबाद में 10 जो आईटी के केस हैं वो पहले से दर्ज है। तो ऐसे में ये अपराधी गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद एक बार फिर से रिहा हो जाते हैं और एक बार फिर से इनका जो रैकेट है वो काम करता है। और इसी तरह जो आम जनता है उनके जो पैसे हैं वो फर्जी तौर पर जो है ठगी के निशाने पर आ जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में देखा जाए तो जितने भी अपराधी हैं इनकी उम्र भी काफ़ी कम है। वो बिहार, झारखंड, दिल्ली के जो छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ से आते हैं, तो जिसको लेकर एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि साइबर पुलिस लगातार काम ज़रूर करती है, लेकिन यही अपराधी जेल से रिहा हो जाते हैं और एक बार फिर से इनकी तरफ से अपराध को जो है एक बार फिर मौका दिया जाता है। कैमरा पर्सन प्रतीक जाधव के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।